आपके पर्सन के दिमाग में आपको लेकर के क्या चल रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे ही। एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं कलेक्टिव होने की वजह से, रीडिंग कलेक्टिव होने की वजह से। और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज, फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, द डेविल इन रिवर्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, the hermit in reverse, 2 of swords, the wheel और the hanged man। ओके, हम और कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन के दिमाग में उनके लिए क्या चल रहा है। हमारे पास है रिकवरी, आइसोलेशन, सेल्फ वर्थ, क्रिएशन, impartiality, quest और workaholic। हम और एक डेक से कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स हमें इन डेप्थ बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन के दिमाग में उनके लिए क्या चल रहा है। हमारे पास है एग्जिस्टेंस, चेंज, कॉम्प्रोमाइज, हीलिंग, करेज, पेशेंस और कंट्रोल का कार्ड। ऑलराइट, तुम कार्ड्स को थोड़ा स्प्रेड आउट कर लेते हैं ठीक से। तो जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, पास्ट में आपके पर्सन किसी मेजर प्रॉब्लम से गुजरे हैं। उन्होंने अपनी रिकवरी के लिए हो सकता है आपसे समय मांगा हो और बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे जिनकी वजह से आपके पर्सन थोड़े परेशान नज़र आ रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने आपसे कुछ छुपाया भी है। कुछ ज़बरदस्त मास्क लगा के आपके सामने आए और उन्होंने अपना ट्रू सेल्फ आपको नहीं दिखाया। उन्होंने आपसे या तो आपको डिच किया है, आपको बिट्रे किया है, या कुछ लोगों के साथ ये भी सिनेरियो बनेगा कि आपको ये कहकर कि वो रिकवरी के लिए थोड़ा टाइम चाहते हैं, आपसे उन्होंने स्पेस बना लिया और इधर उधर करने लगे, दूसरे लोगों में इंटरेस्ट लेने लगे। ये भी सिनेरियो मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए। तो ट्रुथफुल नहीं रहे हैं आपके पर्सन आपके साथ पास्ट में। फिलहाल जो एनर्जी है करंट सिनेरियो में देखें तो आपके पर्सन अपनी टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ऐसा हो सकता है। खुद को आइसोलेट किया हुआ है आपसे, कुछ बदलाव लाने की कोशिश तो कर रहे हैं अपने अंदर, अपनी एडिक्शंस छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जो उनकी टेंडेंसीज है झूठ बोलने की या आपसे बातें छुपाने की, आपको
बिट्रे करने की, ये सब जो गलत किस्म की उनकी टेंडेंसीज हैं, इन सबको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में मैं देख सकती हूँ कि देखिए, आपके पर्सन की प्रॉब्लम जो है वो ये है कि बहुत कंफ्यूज्ड टाइप के इंसान हैं, और या तो इनको हिम्मत नहीं होती है आप तक आकर के सही तरीके से बात करने की, कनेक्शन को सही तरीके से आगे बढ़ाने की, या फिर ज़्यादा ही हिम्मत कर लेते हैं और इधर उधर करने लगते हैं, आप पे फोकस नहीं रख पाते हैं। रख पाते हैं कहने से बेहतर है आप पे फोकस नहीं रखते हैं, इंटेंशनली नहीं रखते हैं, क्योंकि इनका माइंडसेट जो है वो प्योर नहीं है। ये पर्सन बहुत उहापोह की स्थिति में रहते हैं, इनको डिसीजन लेना नहीं आता है और इम्पल्सिव हो सकते हैं। ये वाइब आ रही है मुझको कि कुछ कहीं से कुछ बुरा लगा, हल्की सी बात कोई बुरी लगी और रिएक्ट कर जाते हैं, इस तरह की एनर्जी देख सकती हूँ मैं। अड़चन जो है इस कनेक्शन में, आपके कनेक्शन में प्रोग्रेस की, वो ये है कि आपके पर्सन में पेशेंस की कमी है। बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं सबको लेकर के। हो सकता है आपके पर्सन को बातें करने की बहुत ज़्यादा आदत हो, बहुत ज़्यादा बोलते हों और बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते हों। इनका सोशल सर्कल या इंटरेक्शन का जो सर्कल है वो बहुत बड़ा होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि ये बात आपको पसंद ना हो कि ये बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करें आपके अलावा, क्योंकि किसी भी एसोसिएशन में इंसान अपने ऊपर अटेंशन चाहेगा। तो इस वजह से आपके कनेक्शन में ना एक साइकिल चलता रहता है, गुड टाइम्स बैड टाइम्स, गुड टाइम्स बैड टाइम्स, इस तरह का से। तो आगे देखते हैं कि फ्यूचर क्या हो सकता है आपके कनेक्शन का। देखिए, आने वाले समय में मैं देख सकती हूँ कि आपके पर्सन इस कनेक्शन की, आपके साथ जो उनका एसोसिएशन है, इस कनेक्शन की वैल्यू समझते हुए नज़र आ रहे हैं, रियलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साथ रिकंसाइल करने की कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि चीज़ें सुधर जाए, आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और कामो वाटर्स की तरफ चले ये कनेक्शन। लेकिन आप इन सारी चीज़ों को लेकर, मतलब पूरी तरह से जब आप ओवरऑल देखेंगे, आप अपने कनेक्शन को फ्रॉम द बिगिनिंग बहुत सोच विचार करेंगे। आप चाहेंगे कि कंट्रोल में रहे सिचुएशन। आपके पर्सन आपको ओवर पावर करने की कोशिश भी कर सकते हैं। देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड भी है, कंट्रोल का कार्ड भी है। तो आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशन रहेगी आपसे कि आप उनके ग्रिप में रहें, उनके हिसाब से चलें, और ये कनेक्शन भी उनके हिसाब से चले। और ये भी देख सकती हूँ मैं कि आप इस सब को दरकिनार करते हुए अपने काम पे फोकस करते हुए नज़र आएंगे। स्टूडेंट हैं अगर आप, तो पढ़ाई पे फोकस करते हुए नज़र आएंगे। आप उनसे कंट्रोल नहीं होना चाहेंगे। आप के लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन वो है कि आप अपने आप को क्रिएटिवली इन्वॉल्व रखें, अपने माइंड को क्रिएटिवली एंगेज रखें, कोई हॉबी डेवलप करें, अपनी हीलिंग पर ध्यान दें, और इन सारे झंझावात से खुद को आइसोलेट करके रखें, खुद को दूर करके रखें। क्योंकि जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ मांगेगा आपसे, बहुत दिक्कत आ सकती है आपको इन द लॉन्ग रन विद दिस पर्सन। इस इंडिविजुअल के साथ, इस इंसान के साथ आपको काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती। तो आपके लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन यही आ रहा है कि अपनी हीलिंग पर ध्यान दें और अपने माइंड को एंगेज रखें। अब आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी देख लेते हैं। यूनिवर्स हमें बताएं, आप हमारे व्यूअर को क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे। देखिए, हमारे पास जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा इस एसोसिएशन में। सबसे बेहतर आपके लिए यही रहेगा कि आप अपनी हीलिंग पर ध्यान दें। हमारे पास हीलिंग का कार्ड यहाँ भी था।
हीलिंग पर ध्यान दें, सेल्फ लव करें। और मैं देख सकती हूँ कि आपके पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं, यहाँ पे मिरर का एक इमेज भी आया है। तो ट्विन फ्लेम स्टेजेस में ये होता भी है कि लोग एक दूसरे को मिरर करते हैं। आप जो सोचेंगे आपके पर्सन भी वही सोचेंगे। तो आप अच्छा सोचें, कुछ निगेटिव ना सोचें, अपने मन में कोई ग्रज ना रखें किसी के लिए। आपके लिए यही सजेशन आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। तो अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।